बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम Q2 की डिस्कशन जो है वो करने लगे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर शामिल थे PMC के वो डाइजेशन था, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी आप कह सकते हैं कि जो हार्ट का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे पास थे। और देन जो है इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो वो एनिमेलिया के थे, एनिमेलिया वाला पोर्शन है, और बायोएनर्जेटिक्स का जो है वो कंटेंट आ जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जी, द स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग नेजल कैविटीज। ठीक है, अब यहाँ पे नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो एपिग्लॉटिस है इसका काम क्या होता है कि ये ट्रेकिया में, यानी ग्लॉटिस के अंदर है वो फूड को एंटर होने के लिए, ग्लॉटिस में ट्रेकिया में जाने के लिए क्या करती है, प्रिवेंट करता है। अच्छा, फेरिंग्स, हमारे पास फेरिंग्स का क्या काम है? फेरिंग्स का हमने रोल पढ़ा था, हमने कहा था कि जी हमारे पास जो फेरिंग्स है ये एक्चुअल में थ्रोट का दूसरा नाम है। तो ये एक्चुअल में साइड प्रोवाइड कर रहा था। टंग एक्चुअल में ओरल कैविटी में मौजूद है, जो कि डाइजेशन में, मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। और यूव्यूला हमने कहा था कि अ टाइनी प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, ठीक हो गया। और सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है जो जब फूड इंगल्फिंग हो रही होती है तो शुरू में ये नेजल कैविटी में क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। सेकेंडली है डाइजेशन एंड्स एट, नाउ सेकेंडली डाइजेशन एंड्स एट, अब आपको आइडिया है कि हमारे पास ऑरल कैविटी से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेट्स गिव हियर, ऑरल कैविटी से हमारे पास डाइजेशन जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट। उसके बाद हमारे पास एसोफेगस है, ठीक है, इसमें नहीं होगी। स्टमक में हमने कहा था हमारे पास चल रही होती है। स्टमक के बाद हमने कहा था ड्यूडिनम और जो जूजिनम है, इसका मतलब क्या हुआ, इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन थी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पोर्शन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पोर्शन वेयर एक्चुअली द डाइजेशन एंड्स। डाइजेशन स्टार्ट एट ओरल कैविटी, डाइजेशन एंड्स एट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें, डेल्टा। ओके, क्वेश्चन 3 है, टंग इन ओरल कैविटी इज इन्वॉल्व्ड इन डैश ऑफ फूड थ्रू इट्स टेस्ट बड्स। ठीक है, टंग इन ओरल कैविटी इज इन्वॉल्व्ड इन, अब टेस्ट बड्स के थ्रू उसने क्या करना होता है, फूड को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द फूड जो है वो डन बाय टेस्ट बड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, थ्री पेयर्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल ब्रेकेज ऑफ फूड, थ्री पेयर्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल ब्रेकेज। जी, केमिकल ब्रेकेज के लिए कौन है? टंग मैकेनिकल है, टीथ मैकेनिकल है, स्लाइवरी ग्लैंड, यस हमने कहा था थ्री काइंड ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास होते हैं, जिसमें हमने कहा था पैरोटिड है, उसके बाद हमने कहा था सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबल है, और सब लिंगुअल हमारे पास जो है वो था। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ईयर, यस, इन फ्रंट ऑफ ईयर कौन से होते हैं, पैरोटिड होंगे। सब मैक्सिलरी बिहाइंड द जॉ, सबलिंगुअल बिलो द टंग। Question number 6, in large intestine vitamin K is formed by the activity of, actually अब इसमें एक चीज याद रखनी है हमारे पास, जो विटामिन के है या विटामिन बी है या विटामिन B12 है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। एक सिम्बायोटिक प्रोविजन होता है जिसकी वजह से ये एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास बॉडी को, यानी ह्यूमन बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, विटामिन, और दूसरी तरफ हमारे पास ये क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, याद रखना है हमारे पास जो ह्यूमन है वो इसको क्या कर रहा होता है, साइट प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर द, आप कह सकते हैं, लिविंग। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 7। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि प्रिंसिपल सेल्स क्रीट। अब प्रिंसिपल सेल्स, अगर आपको याद हो, हमने ये डिफरेंट नेम है, ऑक्जेंटिक सेल्स का, पेरिटल सेल्स का, जिसका काम हमने पढ़ा था HCl की प्रोडक्शन करना है। ठीक है,
इंजाइम जो है वो हमारे पास जाइमोजिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो म्यूकस है ये गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और अमाइलेज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रेजिस्टिंग एंजाइम। 8 है कार्बोहाइड्रेट रेजिस्टिंग एंजाइम इन ओरल कैविटी। अच्छा, ओरल कैविटी में जो हमारे पास डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो कौन सा होता है, वो पेटाइलिन है। यानी सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, पेटाइलिन। बाकी को देखें तो पेप्सिन हमारे पास क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ट्रिप्सिन हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवा रहा होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फ्रेश सलाइवा, चेंज द कलर, यस, ओके, फ्रेश सलाइवा हैविंग अ पीएच ऑफ, ये आपको आइडिया होना चाहिए हमारे पास के जो सलाइवा है इसकी पीएच जो है वो हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल बेसिक होती है, तो वो आ जाएगी 8 अराउंड में। 10 हमारे पास है, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस, ठीक है, जो स्वेलिंग के अंदर हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि स्वेलिंग के अंदर क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट हो रहा होता है। क्वेश्चन 11 है, पेरिस्टालसिस स्टार्ट जस्ट बिहाइंड द mass of food from the, peristalsis start just behind the mass of food from esophagus। esophagus oral cavity में जैसे ही food oral cavity से enter होती है तो वहां से याद रखना है हमारे पास food जो है वो क्या हो रही है, enter हो रही होती है। क्वेश्चन 12 है, इज अ डैश इज अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट कैविटी, ये हमने कहा था पायरोसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। इनफैक्ट नो नो, पायरोसिस नहीं, इसमें आ जाएगा हमारे पास dash is painful sensation in the chest usually associated with a back flush of chyme into the esophagus, इसमें आ जाएगा हंगर पेन आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमारे पास जो चीज, तो इसमें दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन 12, डैश इज, dash is painful burning sensation in the chest, yes, burning sensation is actually, याद रखने कि जो हर्ट पायरोसिस है, ठीक है, ये एक्चुअल में अदर नेम है किसका, हर्ट बर्न का, ठीक हो गया। तो इसमें बैक फ्लश होता है, यानी जो स्टमक है वो क्या कर रहा है, फूड जो जिसके अंदर एक्चुअल में एसिड ऐड हो चुका हुआ है, तो इस रीजन के अंदर जो है वो क्या करता है, बैक फ्लो कर देता है, यानी एंटी पेरिस्टालसिस होती है, जिसके रिजल्ट में एक्चुअल में पायरोसिस स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन 13, व्हेन द एसिडिक फूड फ्रॉम द स्टमक गेट एंटर इनटू ड्यूडेनम, hepatic and pancreatic secretions are stimulated by hormone secretin which is produced by, अब कह रहा है कि जी when the acidic food from the stomach eat enter into duodenum, ठीक है, फूड जब हमारे पास एंटर हुई ड्यूडिनम में, यहाँ से ड्यूडिनम के अंदर हेपेटिक एंड, आपको याद होगा हमने पढ़ा था, मैं आपको एक दफा रिवाइज भी कर देता हूँ। हमने कहा था कि जी हमारे पास ये है जी स्टमक, स्टमक के इन फ्रंट में वी सेड वी हैव अ लिवर, देन हमने कहा था कि हमारे पास पेंक्रियाज है, तो इस तरह से पेंक्रियाज की सिक्रीशन है, और ऊपर से यहाँ हमारे पास होता है गॉल ब्लैडर, तो इसकी सिक्रीशन जहाँ पे इकट्ठी जो है वो ऐड हो रही होती है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। फिर हमने कहा था स्क्रीटन जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो जाके लिवर से बाइल और यहाँ से पेंक्रियास की तरफ पेंक्रियाटिक जूस की जो है वो क्या करता है, सिक्रीशन जो है वो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, व्हेन द एसिडिक फूड फ्रॉम द स्टमक गेट एंटर इनटू ड्यूडेनम, हेपेटिक एंड पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, ये हेपेटिक यानी बाइल की सिक्रीशन, और दूसरा पेंक्रियाटिक यानी जूस की, पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन आर स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन, ठीक है, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्क्रीटन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखने की आ जाएगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, क्योंकि स्क्रीटन ड्यूडेनम से आ रहा होता है। 14 इलियम इज डैश ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 3 बाय 5th पोर्शन होता है। 15 को देखते हैं, which one of the following describe the form in which the most of the carbon dioxide formed in the tissue of mammal is returned to the lungs, इसमें आंसर हमारे पास आ जाएगा बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा। अक्सर अक्सर औकात ये सोचते हैं कि बाइकार्बोनेट आरबीसी होगा, ठीक है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते,
बाइकार्बोनेट आरबीसी देखें, अगर आपको याद हो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, HCO3, हमने पढ़ा था कि जी ये हमारे पास ब्लड है, जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनता था, कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली टूटता है और बाइकार्बोनेट बाहर निकल आता है। इसका मतलब है कि यहाँ बॉडी टिश्यू से, ठीक है, बॉडी टिश्यू से उसको पहुंचाया जाएगा लंग्स तक थ्रू प्लाज्मा। तो बाइकार्बोनेट को किस फॉर्म में ले जाया जा रहा है? प्लाज्मा की फॉर्म में लेके जाया जा रहा है, ठीक है। 16 है इन ओबेस फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू आ जाएगा। 17 है एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड को कौन तोड़ रहा होता है? हमने कहा था एरिप्सिन है, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ने वाला पेप्सिन है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में करता है। अमाइनो पेप्टाइडेज, ठीक है, ये क्या करेगा? पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है और उस डाइपेप्टाइड को एरिप्सिन लेता है। इसको हम डाइपेप्टाइडेज भी कह देते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन 18। एंजाइम अमाइनो एसिड, अमाइनो पेप्टाइडेज कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड इनटू अमाइनो एसिड, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन 18 है नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन व्हिच गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन स्टमक। गैस्ट्रिक पिट्स हमारे पास होते हैं, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि इस तरह से गैस्ट्रिक पिट्स जो है वो क्या है, मौजूद है, और वो क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे होते हैं गैस्ट्रिक जूस की, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स थे। 20 सब म्यूकोसा इज डैश लेयर ऑफ स्टमक वॉल। अब इनर मोस्ट हमारे पास थी, वो तो आ गई थी म्यूकोसा। उसके बाद आउटर मोस्ट हमारे पास जो थी वो थी सरोसा। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था आउटर लेयर हमारे पास कौन सी है? सरोसा। उसके बाद हमारे पास है मेस्क्यूलरिस। मेस्क्यूलरिस के बाद हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद हमारे पास थी म्यूकोसा। तो आउटर ये हो गई, इनर हमारे पास म्यूकोसा हो गई, तो ये मिडल आ गई, ठीक हो गया। 21 है इफ मोर प्रोटीन फूड प्रेजेंट इन द फूड इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ। अब मोर प्रोटीन है, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि जी अगर फूड जो है वो हमारे पास आ रही है, ठीक है, यहाँ से देखिएगा जरा, ये हमारे पास है फूड, इसमें आ रही है प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो प्रोटीन यहाँ पे आके पहले गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करेगी, ठीक हो गया। उसके बाद वो एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर HCl मौजूद होता है, वो जाके फिर एसिडिक जो है वो किसकी सिक्रीशन करवाता है? स्क्रीटन की करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन हमारे पास है 21। इफ मोर प्रोटीन, हाँ तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इफ मोर प्रोटीन food present in the food stimulate the production of dash hormone from the gastric endocrine lining, ठीक है, तो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिन आ जाएगा, ठीक है। 22 dash is the thick secretion that covers inside the stomach, उसमें आंसर आ जाएगा म्यूकस है, जो कि HCl की डैमेजिंग से वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। क्वेश्चन 23 पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाई, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि जी बोथ बी एंड सी। इसमें हमने कहा था पेप्सिनोजिन जो है वो एक्टिवेटेड नहीं होता, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। कौन करता है? HCl जो पेरिटल सेल से आ जाता है, और जो पेप्सिन है ये दोबारा पेप्सिनोजिन को पेप्सिन, इसका मतलब है दोनों आ जाएंगे। फर्स्ट एक्टिवेटेड होगा तो HCl है, सेकेंड एक्टिवेशन होगी तो वो पेप्सिन है। और वैसे अगर पूछ रहे जिस तरह स्टेटमेंट में आया हुआ है कि पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड, तो आंसर क्या रहेगा? बी एंड सी, यानी HCl और पेप्सिन एक्टिव पेप्सिन दोनों। 24 cecum is a blind sac that project from the large intestine between cecum and colon, ileum and colon, appendix। आपको आइडिया होगा हमने कहा था इलियम एंड कोलॉन, ठीक है, यानी इलियम और जो कोलॉन रीजन है इसके अंदर एक्चुअल में हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो ओवरऑल रीजन है, ठीक है। यानी अगर हम देखें, मैं आपको लेके जाता हूँ, सबसे पहले हमारे पास थी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस, उसके बाद हमारे पास स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम, फिर हमारे पास है ज्यूजिनम, फिर उसके बाद है इलियम, इलियम के बाद हमारे पास थी सीकम, उसके बाद हमारे पास थी कोलॉन, फिर हमारे पास था रेक्टम। तो अब जो हमारे पास सीकम है, ठीक है, वो इलियम के और कोलॉन के इन बिटवीन में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इलियम एंड कोलॉन बीटा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास
क्वेश्चन नंबर है जी 24 25 large proportion of fatty acid and glycerol in ileum. ठीक है, large proportion of fatty acids and glycerol in ileum enters epithelial. Large proportion of fatty acid and glycerol, ठीक है, fatty acid and glycerol enter into epithelial cells of villi and combine into fats absorb. सबसे पहले ये लैक्टियल के अंदर जो है वो क्या होते हैं, एंटर होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि एंट्री जो हमारे पास हो रही होती है वो किसके अंदर चल रही होती है, हमारे पास लैक्टियल के अंदर जो है वो चल रही होगी, ठीक हो गया। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू आर्थ्रोपोडा हमारे पास, अब आर्थ्रोपोडा में कौन आप कह सकते हैं, आप कहने की कौन सी क्लास है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है या मोनोब्लास्टिक है, ठीक है, ये ड्यूटरोसोम है। कौन सी इसमें से हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं इसके साथ, आर्थ्रोपोडा के साथ। तो इसमें अगर आपको याद हो हमने स्केच बनाया था और स्केच के अंदर बिल्कुल डिटेल से हमने देखा था, ठीक है। तो उसके अंदर हमने कहा था कि जी हमारे पास जो ट्रिप्लोब्लास्टिक्स हैं, ठीक है, वो हमने कहा था हमारे पास इसमें आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिप्लो आर्थ्रोपोड भी है वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 27 द बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कॉल्ड, इसमें आ जाएगा हमारे पास हीमोसील कहते हैं इसको। 28 है द मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड ऑन अर्थ इज इंसेक्ट्स होते हैं। ये कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने चाहिए। द नेम प्लेटिहेल्मिन्थस मींस, प्लेटिहेल्मिन्थस जो है वो फ्लैट वर्म का कॉमन नेम है। 30 देखें, व्हिच ऑफ दीज डिवेल्प फ्रॉम द एंडोडर्म। अब ये आपने पूरा का पूरा जो है लेयर्स, जो जर्म लेयर्स थी, एक्टो मीजो एंडो, इनसे डेवलप होने वाले जितने भी जो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम थे वो आपने याद रखने हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो एंडोडर्म से जो डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, वो है लाइनिंग ऑफ द गट आप कह लें, ठीक हो गया। 31 में अगर हम देखें हैं, pseudocoelom of roundworms consist of a number of vacuolated cells filled with protein-rich fluid that develop high, ठीक हो गया। प्रोटोसिलोम ऑफ, अब इसका पर्पस क्या होता है एक्चुअल में प्रोटोसिलोम के अंदर, कि उसने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की डेवलपमेंट होती है जिसकी वजह से हमारे पास आप कह लो कि ये वैक्यूलेटेड सेल जो है वो फिल्ड हो जाते हैं। 32 है Ascaris lumbricoides is an intestinal parasite of men है। Ancylostoma digitalia is common name। अब Ancylostoma इवन 3 नेम्स आपको लिखवाए थे जो कि हमारे पास राउंड वर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता होने चाहिए। और उसमें Ancylostoma digitalia है, Antrobes vermicularis है, और थर्ड हमारे पास जो आ जाएगा आपका, ठीक है, जिसको आपको पता होना चाहिए वो हमारे पास है आ जाएगा एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तीनों नाम हमारे पास इकट्ठे ही दिए हुए हैं, ठीक है, ये तीनों नाम आपको इनको कॉमन नेम भी बताना चाहिए। अच्छा जी, तो इसमें आंसर आ जाएगा एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेलिया का हमारे पास, ठीक है, हुक वर्म का जो कॉमन नेम, यानी एंसाइलोस्टोमा का कॉमन नेम हुक वर्म आ जाएगा, ठीक है। एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस हमारे पास जो है वो पिनवर्म होता है। सोडोसिलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द होलो स्पेस ब्लास्टोसील सिचुएटेड इन द ब्लास्टूला, ब्लास्टूला में से जो एक्चुअल में डेवलपमेंट चल रही होगी। 36 देखते हैं, निमेटोड आर कॉमनली नाउन एज रोंगवर्म्स का कॉमन नेम हमारे पास क्या होता है, निमेटोड है। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पीडली देखेंगे। 37 है डेगेसिया फेसुला एंटेनिया आर कॉमन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है जी, ये फ्लैट वर्म की एग्जांपल है, क्योंकि टेनिया सोलिनम इज टेप वर्म, टेप वर्म का साइंटिफिक नेम हमारे पास टेनिया सोलिनम। 38 is the exclusive system of platyhelminths consists of branching tubes sending bulb-like structure। तो इस तरह से bulb-like जो structure हमारे पास बनते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाते हैं flame cells, ठीक हो गया, ये इसके जनरल कैरेक्टर में से आ जाता है, ठीक है। 39 in deuterostome blastopore develop from, अब हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास होते हैं प्रोटोस्टोम ड्यूटरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में क्या था, ब्लास्टोपोर डेवलप होता था माउथ के अंदर, ड्यूटरोस्टोम सेकंड है। तो इसमें जो ब्लास्टोपोर का जो रीजन है, यहाँ पे अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था ये रीजन एनएस में डेवलप होगा और ये रीजन हमारे पास किस में डेवलप होगा,
सिंपली माउथ के अंदर। प्रोटोस्टोम में इसका उल्टा हो जाता है। थर्ड उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है 40, द वन विच हैव ऑर्गेनिज्म अबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ। एनिलिड्स हैं, मोलस्क्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इकानोडर्म्स हैं। वन विच हैव ऑर्गेनिज्म अबंडेंटली फाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। कौन से अबंडेंटली फाउंड सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं, वो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं। 41 की अगर हम बात करते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन द फोटोसिंथेटिक पाथवे लाइट इज नॉट एसेंशियल। कौन सा है जिसमें लाइट एसेंशियल है, नहीं है। तो उसमें आपको पता था कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल जो था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास रिड्यूस किया जा रहा था हाइड्रोजन के एडिशन की वजह से, वो हमारे पास आ जाएगा कि रिडक्शन। ठीक हो गया। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन फोटोसिंथेसिस। हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन हमारे पास जो है वो कौन होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो उसमें आपने पढ़ा था NADP। NADPH के अंदर जो है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। FAD और NAD ये दोनों कहाँ पे होते हैं, क्रैब साइकिल, यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन थी उसके अंदर वो मौजूद थे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 43, फोटोसिस्टम 2 इन प्लांट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद फ्लावरिंग, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि ये फोटोसिस्टम 2 हमारे पास होता है, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको कैप्चर करते हैं, फिर कैरियर चेन के थ्रू चल के फोटोसिस्टम 1 होता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस चलता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी जिसके अंदर हमने कहा था कि वाटर की क्या चलती है, ब्रेक डाउन चलती है, ठीक है, फोटोसिस्टम 2 के। तो फोटोसिस्टम 2 किसमें इन्वॉल्व है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। 44 है, इन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा इन द लीव्स विल क्लोज, ओपन वाइडर, ओपन क्लोज, नॉट अफेक्टेड इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ द, आप कह सकते हैं नॉर्मली अफेक्ट कर रही होती है इस चीज को, जो इसकी ओपनिंग है क्लोजिंग को भी अफेक्ट नहीं करती। यानी देखिए ना, अब हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फोटोसिंथेसिस का रेट उसी लिहाज से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें एक तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ओपन वाइडर है और दूसरा नॉट अफेक्टेड एट ऑल, ठीक है। तो इसमें हम क्लोज तो नहीं कर सकते, ओपन एंड क्लोज ऑल्टरनेटिव ये भी नहीं कर सकते, ओपन वाइडर या नॉट अफेक्टेड एट ऑल, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन में ओपन वाइडर जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट हाई हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस के रेट वही होने की वजह से जो आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो क्या कर रही थी, स्टोमेटा को ओपन कर रही थी। 45 में the cytochromes involved in oxidative photophosphorylation in mitochondria are associated with, ठीक है, साइटोक्रोम इन्वॉल्व इन द, साइटोक्रोम जो है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, और तो हमने पढ़ा था कि ये कहाँ मौजूद होंगे, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। ये याद रखना है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, NADPH ये सारे के सारे, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स वगैरह, FADH को तोड़ने वाले, मैं आपको एक दफा रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर हमने कहा था इस तरह से, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के ऊपर जो है ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। 46 है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन इन डार्क रिएक्शन रिक्वायर्स, डार्क रिएक्शन जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर कर रहा होता है। आपको पता है कि ATP भी चाहिए होता है, RUB भी चाहिए होता है, NADPH तो ये ऑल ऑफ देम आंसर आ जाएगा, ठीक है। 47, if cholesterol is precipitated in gallbladder, it can call gallstone है हमारे पास है। Many human develop intestinal gas, diarrhea from consuming milk। ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, आपको पता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम अवेलेबल नहीं होते, इसकी वजह से हमारे पास सिंपली आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम डायरिया की सिचुएशन जो है वो हो जाती है। 49, anal sphincter in human is made up of anal sphincter, दो outer straighted, inner हमारे पास smooth। 50, inner wall of the digestive tract in human is covered with mucous lining से cover होती है। Canines are absent in rabbit because the animal is herbivorous। Canines जो है वो normally मौजूद होते हैं carnivorous के अंदर, ठीक है। 52 हमारे पास क्वेश्चन बनता है, what type of cells are involved in protein digestion। कौन से सेल जो है वो इन्वॉल्व है, तो आपको पता होना चाहिए जाइमोजिन ने क्या प्रोड्यूस करना होता है, सिंपली पेप्सिनोजिन। तो पेप्सिनोजिन एक्चुअल में आप कहते हैं कि जाइमोजिन डायरेक्टली प्रोडक्शन करके इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, पेरिटल ऑक्सीडेंटल एक्सियल जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। 53, द मोस्ट इवॉल्व फॉर्म ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स हमारे पास जो है वो आ जाएगा, कौन सा होना चाहिए इसमें, आर्थ्रोपोड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज इनहिबिटर ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अब इसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के लिए इनहिबिटर जो है वो ATP पॉसिबल है, जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए
NADH जो है वो हमारे पास क्या है पॉसिबल होगा। 55 हाउ मेनी NADH कैन प्रोड्यूस फ्रॉम सिट्रेट इन क्रैब साइकिल। अब कितने जो है वो सिट्रेट के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होते थे, आपको याद होगा 6 जो है वो नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं। हाउ मेनी NADH कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम सिट्रिक एसिड, ठीक हो गया। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 6। Question 56, reduction of NADP2 NADPH2 is associated with Krebs cycle, Calvin cycle, photo system 1, photo system 2। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि NADP जो रिडक्टिव फेज थी वो किस में चल रही थी, वो कैल्विन साइकिल में जो है वो चल रही थी। 57 देखते हैं, which of following is the product of phosphorylation। फॉस्फोरिलेशन की जो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, तो अगर आपको याद हो, देखिए फॉस्फोफ्रक्टोफाइनेज इसमें ATP ब्रेक करता है, ठीक है। अच्छा, PGA3 PGA हमारे पास नॉर्मली जो इनिशियली बन रहा होता था कैल्विन साइकिल के अंदर, ये भी पॉसिबल है। DPGA भी नहीं है, पायरुविक एसिड है। अब क्वेश्चन आता है कि पायरुविक एसिड कैसे। अगर आपको याद हो कैल्विन ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट स्टेप था जिसमें हमने कहा था फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट, इसमें फॉस्फेट वो देता था जिसको ADP कैप्चर करके क्या बनाता था, ATP। तो व्हाट एक्चुअली दिस फिनोमेना ऑकरिंग, ठीक है, व्हाट फिनोमेना ऑकरिंग, ये हमारे पास क्या है, ये है जी एक्चुअल में फॉस्फोराइलेशन हुई है। तो पायरुविक एसिड जो बना है वो किसके रिजल्ट में बना है, फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, पायरुविक एसिड। 58 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंडिपेंडेंट ऑफ, याद रखना है, हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, क्वालिटी, इंटेंसिटी और टेम्परेचर तीनों इफेक्ट करते हैं, बट ड्यूरेशन ऑफ लाइट इफेक्ट नहीं करता। 59 सिमुलेटिंग पावर रेफर्स टू, सिमुलेटिंग पावर। अच्छा, अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक रिड्यूसिंग पावर है। अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करेंगे तो होगा NADH या NADPH। अगर हम बात करेंगे एसिमुलेटिंग पावर, तो एसिमुलेटिंग के अंदर आता है ATP, ठीक है। ये मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ, गौर से सुनना है। जो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर होता है NADH, रिड्यूसिंग पावर क्यों NADH, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करके उसकी रिडक्शन की जाती है। और एसिमुलेशन ATP बॉडी के अंदर जब एक्चुअल में मौजूद होता है एसिमुलेशन के तौर पे। तो अब यहाँ पे देखेगा, अब यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं बन रही है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो बन रहा है हमारे पास वो ये दोनों ही बन रहे हैं। यानी अगर सिमुलेटिंग पावर आएगा तो हम ATP और NADPH को लगा देंगे, अगर रिड्यूसिंग होगा तो NADPH को लगाएंगे। अगर सिमुलेटिंग ओनली होगा और नीचे अगर ऑप्शन में ATP सिर्फ होगा तो फिर हम किसको लगाएंगे, ATP को लगाएंगे। 16 photosynthesis the evolved oxygen and glucose come from। अब ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही होती है, वो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा, यहाँ से अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऑक्सीजन वाटर से आ रही है, यस, फोटोसिंथेसिस में वाटर से आ रही है, बट ग्लूकोज की जब वो बात करें ना, ग्लूकोज के अंदर कहाँ से आ रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, ठीक है। 61 फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक, ये आपको पता है एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। 62 NADPH is generated through, किसके थ्रू बन रहा था, आपको याद होगा फोटो सिस्टम 1। आखिर में जो कैल्विन साइकिल, अगर आपको याद हो यहाँ पे, तो इस रीजन पे NADP रिडक्टेज जो है वो इन्वॉल्व था, ठीक हो गया, जो NADP प्रोडक्शन कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है 63, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन कौन सा, वो कहता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है साइक्लिक के अंदर। साइक्लिक में अगर आप याद हो फोटो सिस्टम 1 था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, फिर वो जाता था फेरेडॉक्सन के पास, फिर वो जाता था, बल्कि फिर वो FT से वापस आता था साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से PS1 के पास। तो अब यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ये तो नहीं है, FAD भी नहीं है, ये भी नहीं है, अल्फा है। क्यों, मतलब प्रोटीन दैट कंटेन आयरन। FD में आपने पढ़ा था आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। सल्फर हमारे पास है, तो याद रखने की आयरन सल्फर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो सल्फर प्रोटीन के नॉर्मली डाइसल्फाइड बेसिस होते हैं, तो सल्फर की प्रेजेंस मौजूद होती है, ठीक है। 64 सोर्स ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द प्रोटॉन ग्रेडियंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट इज। अब प्रोटॉन का सोर्स क्या है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, आपको पता होगा वाटर की ब्रेक डाउन होती थी, फोटोलिसिस होती थी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, सॉरी हाइड्रोजन आयंस में वो बनाता था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन सोर्स इन क्लोरोप्लास्ट, अगर सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होना चाहिए, शाबाश, सोचे 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 जरा। यहाँ पे आएगा NADH या FADH। याद होगा आपको कि जब हम ब्रेक डाउन करते थे FADH और NADH की, उसके ब्रेक डाउन से हाइड्रोजन आयन बनते थे, जिनको मैट्रिक्स से
इंटरमिनरल स्पेसेस के अंदर जो वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। 65 in photosynthesis energy for attaching phosphate to ADP in photosystem 2 come directly from। अच्छा, अब 65 में क्या पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एनर्जी फॉर अटैचिंग फॉस्फेट टू एटीपी कहाँ से आती थी? वो याद रखना है, एटीपी की जब भी सिंथेसिस होती थी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू होती थी, ठीक है। 66 हमारे पास है जी, फोटोसिस्टम 2 टेक्स प्लेस इन, ठीक है। अब फोटोसिस्टम 2 जो है वो हमारे पास कहाँ हो रहा होता है? ग्रेना के अंदर चल रहा है। 67 है, कैल्विन साइकिल expands the following for the fixation of free molecule of carbon dioxide। अब इसमें हमारे पास जो है रिजल्ट क्या आता है कैल्विन साइकिल का, यानी कितने यूटिलाइजेशन होती है एटीपी की, कितने एनएडीएच की। तो याद रखना, आपने पढ़ा था 3, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक कैल्विन साइकिल में ऐड होते हैं तो उससे 6 जो है वो एनएडीएच यानी 6 एनएडीपीएच और हमारे पास 9 एटीपी जो वो बनते हैं, यूज होते हैं। 68 है, which of the following will not be limiting factor for the photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए लिमिटिंग फैक्टर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन भी है, क्लोरोफिल भी है, लाइट भी है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ये एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा होती जाती है फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो उस हिसाब से ज्यादा होता जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्वार्टर 2 की डिस्कशन थी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन को प्रॉब्लम है तो आप सिंपली डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।